टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र है ना, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस आ गया था समझ में कल। लीफ ट्रेस का मतलब क्या है, जहां से एग्जैक्टली लीफ निकल रही है, और लीफ गैप कहां पर आएगा, जब वो तने में आगे कंटिन्यू कर जाती है ना, यही तो बनाया था इस तरीके से, ये स्थिति थी है ना। तो यहाँ जो निकल के गया वो तो क्या हो गया, लीफ ट्रेस है ना, और यहाँ जो हिस्सा था वो क्या हो गया, लीफ गैप। ठीक है, तो ये किस में पढ़ा था हमने, नाल तंत्र की उत्पत्ति, क्योंकि रंभ तंत्र में दो तरीके के रंभ तंत्र पढ़े, फिर उनके प्रकार भी पढ़ लिए है ना, एक पढ़ा ठोस और दूसरा पढ़ा नाल तंत्र। इसमें पिथ होगी और इसमें पिथ नहीं होगी। फिर इसके टाइप थे जो भी वो पढ़ लिए हम लोगों ने है ना, एकल होगा, मिश्रित होगा, या किस तरीके का होगा। नाल ये ज्यादातर दो ही तरीके का था, शाखांतराल और पर्णांतराल है ना, इतना पढ़ लिया था। अब इसके बाद फिर नाल तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, मुख्य रूप से ये माना जाता है कि नाल रंभ तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ठोस रंभ तंत्र से है ना, यही तो पढ़ा था। इसके बाद आगे अब पढ़ेंगे कि पित्त का उद्भव कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है, या तो अंदर की ओर रंभ के अंदर की तरफ से, या फिर बाहर की तरफ से है ना, कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस की सेल्स कर दे या क्या। उसके बाद नाल रंभ के रूपांतरण पढ़ लिए थे है ना, तो आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाल रंभ के रूपांतरण। कल एक तो पढ़ लिया था है ना, नलीरंभ पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे जाल रंभ। पहला क्या पढ़ा था, नलीरंभ, दूसरा जाल। ठीक है, तो अगला क्या है, जाल रंभ, हेडिंग डालिए जाल रंभ। जाल रंभ ज्यादातर टेरेस, डायोप्टेरेस इनमें मिलता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकंद बहुत छोटा होता है, जिससे पर्ण विदर मतलब लीफ गैप जो है वो अतिव्यापित हो जाता है।
कभी कभी ज्यादा उलझ जाता है तो रंभ जो है वो ऐसा टूटा फूटा कटा फटा सा विदलित लगता है। विदलित मतलब जब कोशिकाएं बहुत ज्यादा विभाजित दिखाई दे, तो उस स्थिति में इसी को जाल रंभ को क्या कह देते हैं, मेरी स्टील। और जाल रंभ को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्टियो स्टील। ठीक है, यहां लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिक्टियो स्टील। अच्छा एक मिनट, ये एल है। ठीक है, डिक्टियो स्टील। और डिक्टियो स्टील के बाद आगे हम पढ़ेंगे, आई आएगा, सॉरी यहाँ पे आई। डिक्टियो स्टील के बाद पढ़ेंगे पॉली स्टील, यानी कि बहुचक्रिक रंभ। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। अच्छा, इसका डायग्राम यहाँ बना दूंगा ना। यानी कि लीफ ट्रेस जो है वो बिखरे हुए से दिखाई देते हैं। लीफ ट्रेस, मेरी स्टील, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, लीफ गैप। लीफ गैप। ओ सॉरी, ये तो मेरी जाल स्तंभ। लीफ ट्रेस और लीफ गैप। एक मिनट, हाँ, ये तो हो जाएगा लीफ ट्रेस, और ये जो खाली जगह बची इधर, ये हो जाएगा लीफ गैप, और ये हुआ मेरी स्टील, या इसको आप बोल सकते हो जाल रंभ। और इसमें एग्जाम्पल लिखिए, ड्रायोप्टेरिस। और ड्रायोप्टेरिस के अलावा दूसरा हो गया टेरिस। तो जाल रंभ के बाद आगे हम पढ़ेंगे तीसरा, है ना। पहला क्या पढ़ा था, नली रंभ, दूसरा क्या पढ़ा, जाल रंभ। अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे बहुचक्रिक, पॉलीसाइक्लिक कंडीशन। तो आगे अगला लिखिए बहुचक्री रंभ। या बहुचक्री रंभ को क्या कह देते हैं, पॉलीसाइक्लिक। मतलब किरण मजूमदार शॉ जानते हो कौन है, किरण मजूमदार शॉ पता है, देश की पहली महिला वैज्ञानिक, जो बायोकॉन वैज्ञानिक बहुत हुई है, लेकिन पहली बायोकॉन कंपनी जो स्थापित की है वो किरण मजूमदार शॉ ने ही की है। ठीक है, और उनके भी बातें ऐसे ही चलते रहती हैं हर समय। ठीक है, यानी कि दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में हर बार नाम आता है।
इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो साइंस पढ़ने का अगर वास्तव में महत्व है तो ये है, ये बातें करनी है साइंस की तब तो ठीक है, नहीं तो लड़कियों बातें मत करो, सीधी बात है। ठीक है, 8 घंटे पढ़ती है वो अभी भी। एक इंटरव्यू में बताया था कि कितना, कि खुद इतनी बड़ी बायोकॉन कंपनी की एमडी होने के बावजूद 8 घंटे रोज पढ़ती है, बताओ। और जिन्हें पढ़ने की जरूरत है वो है ना, 2 घंटे लगातार सिटिंग नहीं है ना, 6 घंटे तो कॉलेज खा जाता है, बचे कुचे घर पहुंचने में लग जाते। पढ़ लो अब। देखो भाई, बहुचक्री रंभ जो होता है इसमें क्या है, टेरिडोफाइट की संरचना बहुत ज्यादा चक्रिक, मतलब क्या हो जाएगी, जटिल, है ना। संवहन संकेंद्रीय होते हैं, और इसके अलावा कैसे होते हैं, जटिल अवस्था में, जटिल व्यवस्थित होते हैं। तो उसे बहुचक्री कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टेरिडियम और टेरिस। अब ये तो समझ जाओगे ना, अब इसमें क्या लिखवाऊं, इस तरीके की व्यवस्था को बहुचक्री रंभ कहते हैं, ये तो समझ जाओगे, सेकंड ईयर में आगे बड़े हुए बच्चे। ठीक है, तो आगे इसमें पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, आउटलाइन और बनाना है इसकी, ठीक है ना। या ये पीछे तो क्या दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना, ये छोटा बन गया ज्यादा। तीन रिंग बनाओ पहले, ठीक है, पहले तो बनाओ जाइलम और फिर उसके चारों तरफ फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद फिर से, हाँ मतलब दोबारा नहीं, वो तुम्हें ठीक से दिखे इसलिए मैंने तो दोबारा बनाया, तो उसी में व्यवस्था कर लो कि फ्लोएम और बनाना है चारों तरफ, बस ये है। ये डबल लाइन बनाना है इसकी, समझ में आ गई बात, आउटलाइन बनानी है, यानी बीच में तो क्या है, इधर जाइलम, जहां जहां ये रेखांकित भाग है वहां तो क्या है, जाइलम, और ये जो हिस्सा है ना, इसकी आउटलाइन, ये फ्लोएम होता है ये। ठीक है, ये लीफ गैप कंडीशन, बस अब सही है। इसको चलने देना, और जैसे रुक जाए ना तो अंजलि के लिए कॉल कर देना, बस कॉल करना पड़ेगा, बस एक कॉल छोटी मोटी सी, बस चलने देना इसको चलने। ठीक है। पिथ हो गया, पिथ के बाद यहाँ हो गया क्या, लीफ ट्रेस। ठीक है, उसके बाद साइफोनोस्टील एंड सोलेनोस्टील, लीफ गैप, ये हो गया क्या, लीफ गैप। लीफ गैप के बाद आगे इसमें लिखोगे नाल रंभ, यानी कि इसके अंदर है ना नाल रंभ, तो है ये, खैर ये उसका एक प्रकार है ना, लेकिन इसके अंदर नाल रंभ के भी और टाइप्स आ जाते हैं। और
नालरंभ संकेंद्रित अवस्था है ना, हर बार पित्त है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इसको समझ नहीं आया ना, वो इधर लिख लेना कि ये तो जाइलम है, ये दोनों भाग तो, और ये जो भाग है ये बाहर वाला आउटलाइन, ये क्या है, फ्लोएम। अच्छा ये एक मिनट, हाँ ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है अंग्रेजी में, कुछ बच्चों को हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही थी। बना लिया डायग्राम? तो जल्दी बनाओ भाई, क्योंकि फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश है, इसके खत्म हो। तो अब अगला एग्जाम्पल हम मार्सिलिया का लेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो उसकी ज्यादातर जनन संरचनाएं जो हैं वही हैं, वो पूछी जाएंगी, ठीक है। उसका डायग्राम बनाना जितने अच्छे से आ जाएगा उतना सही रहेगा, ठीक। तो हेडिंग डालिए मार्सिलिया। तो सबसे पहले देखो भाई, समझो, जब भी वैसे तो आप लोग को पता होगा है ना, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया वगैरह, एल्गी पढ़े होंगे एक एक को, तो या मतलब बहुत सारे कवक पढ़े होंगे आपने, पेजाइजा वगैरह है ना, पक्सिनिया वगैरह। अब तो कुछ याद है, कुछ नहीं होंगे, है ना, कोई बात। अच्छा प्रमोट हो गया है, कोई बात नहीं है ये एक खास बात है, चलो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी पौधे का या जंतु का विवरण लिखते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण लिखते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण के बाद फिर उसका प्राप्ति स्थल, ये कुछ लिखने का एक तरीका है, ऑथेंटिक तरीका, ठीक है। फिर प्राप्ति स्थल के बाद उसका थैलस, यानी वो दिखता कैसा, आप उसे पहचानोगे कैसे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके रहन सहन का, वातावरण का, कैसे उसका जीवन यापन है, पोषण कैसे लेता है, फिर लास्ट में आता है वो जनन कैसे करता है, और उसका जीवन चक्र, ठीक है। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जिसके अंतर्गत पूरा मार्सिलिया को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मार्सिलिया में सबसे पहले लिखिए वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले देखो, वैसे तो ये है कि आपको पता होगा कौन कौन से देखो, एक टेक्सोनॉमी है ना, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन है। वर्गी की टेक्सोनॉमी मतलब वर्गी की, यानी पौधा कहाँ है, कैसा उसका आवास है ना, उसका क्या विवरण होगा, मतलब क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी के कुछ मतलब टेक्सॉन्स होते हैं। टेक्सॉन का मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें पौधों को या जंतुओं को उनकी समानता के आधार पे रखा जाता है, ठीक है। उन टेक्सॉन्स के नाम है ना, कौन कौन से, किंगडम, फाइलम वगैरह, क्लास, ऑर्डर, है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसे वैसे याद कर लो, है ना, कि ठीक। तो वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण में क्या है, कपिल शर्मा कॉमेडी शो, फैमिली गॉसिप, साथ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, किंगडम मतलब तो जगत हो जाएगा। अच्छा, फाइलम वर्ड जूलॉजी में यूज किया जाता है, यहाँ यूज नहीं करते हम लोग, क्या यूज करते हैं, डिवीजन, हम लोग मतलब बॉटनी वाले, है ना। क्लास वर्ग हो गया, ऑर्डर गण हो गया, फैमिली कुल हो गया, जीनस वंश हो गया, और स्पीशीज जाति हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या बोले जाते हैं, टेक्सॉन्स। इनमें किस आधार पर रखा जाता है, समानता के आधार पर। आगे बात समझ में, जैसे जैसे समानता। तो सबसे पहले लिखते हैं जगत, ठीक है। जगत में क्या आएगा सबसे पहले, कौन सा जगत है बताओ, कौन सा जगत पढ़ रहे हो, पादप जगत, ठीक है ना। देखो भाई,
सबसे पहले जगत वगैरह वैसे तो डी कंडोली वगैरह आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे, है ना, टेक्सोनॉमी वगैरह उन्होंने बताया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कैलोलस लिनियस साहब ने दो जगत में बांट दिया, उस हिसाब से पढ़ा। लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो माना गया वो विटेकर का माना गया था। विटेकर को पंच जगत प्रणाली का प्रणेता कहा जाता है ना। पंच जगत प्रणाली में कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है ना, 5 होते हैं। जिसको आता था उन्होंने तो बोला, बाकियों ने साथ दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत कौन से आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। फंजाई में सारे कवक, है ना। एक बात और, कई बार ऐसा हो जाता है कि अब ये मान लेते हैं कि जिस कोशिका में कोशिका भित्ति है वो सब पादप जगत में रख दी जाएंगी, जिन कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है वो जंतु जगत में रख दी जाएंगी। लेकिन फंजाई को आज भी अलग से ही कैटेगराइज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि शायद फंगस को क्या कर दिया गया, पादप जगत के साथ रख दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पादप जगत में जो कोशिका भित्ति है कोशिकाओं की, वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, है ना, इन सब की बनी हुई है। ठीक है, हाँ, पैक्टिन वगैरह जो भी है उसमें, है ना। लेकिन बाकी बात की जाए फंगस की, तो फंगस के अंदर काइटिन की बनी हुई होती है ना। तो इसलिए ये याद रखना, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि शायद फंगस और प्लांट एक ही है। नहीं, उनका बिल्कुल अलग से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना। तो जगत इसमें क्या हो जाएगा, प्लांटी। अच्छा, आपको क्योंकि पता है आपको बॉटनी ही पढ़ रहे हो आप लोग, तो अब आपको पूरा आप जो भी पढ़ोगे वो प्लांट्स के बारे में ही पढ़ोगे। तो अगर आप जगत टॉपिक छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक पॉइंट छोटा सा आपको रिलैक्स है इसमें। आगे लिखिए डिवीजन। डिवीजन में लिखिए टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा के बाद लिखिए वर्ग। लेप्टोस्पोरेंजिएटी। उसके बाद वर्ग के बाद आएगा गण। मार्सिलियस। गण के बाद कुल, मार्सिलियसी। कुल क्या हो जाएगा, मार्सिलियसी। ठीक है, उसके बाद फिर वंश क्या आ जाएगा, मार्सिलिया। और अब इसमें हम जाति नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक जाति के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। लगभग देखो हर पौधे की लगभग 40, 30, 50, 200 इस तरीके से जातियां भारत में ही पाई जाती हैं। विदेशों में तो उनकी संख्या और भी ज्यादा है ना। तो वंश क्या लिखोगे आप लोग, मार्सिलिया। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।